जादुई सोने का हार बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही प्यारी और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी। वह अपनी माँ के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। राधा की माँ हर रोज खेतों में काम करती थी और राधा भी अपनी माँ का हाथ बंटाने जाती थी। एक दिन जब राधा खेतों में काम कर रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बहुत ही कमजोर लग रही थी। राधा ने उसे देखकर दया की और उसके पास जाकर पूछने लगी। माई, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी, मैं भूखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? राधा बूढ़ी औरत को घर ले आती है। राधा ने तुरंत अपनी थाली में से कुछ रोटियां निकालीं और बूढ़ी औरत को दे दीं। बूढ़ी औरत ने राधा की दयालुता से प्रभावित होकर कहा। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी इस दया के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपने पास से एक चमकता हुआ सोने का हार निकाला और राधा को दे दिया। राधा ने कहा। माई, मैं ये हार कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत कीमती है। बूढ़ी औरत ने कहा। बेटी, यह कोई साधारण हार नहीं है। यह एक जादुई सोने का हार है। ये ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, इस हार का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। राधा ने उस हार को ले लिया और धन्यवाद कहकर बूढ़ी औरत को विदा किया। जब राधा घर पहुंची और उसने अपनी मां को हार दिखाया, तो उसकी मां भी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन अच्छा बीतेगा। राधा ने जब हार को लिया और मन ही मन कहा। माँ को अब खेतों में काम न करना पड़े। तो अचानक उनके घर के बाहर एक व्यापारी आया और उसने कहा। मुझे आपके खेत बहुत पसंद आए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। राधा और उसकी मां ने खेत को बेच दिया। उससे मिलने वाले पैसे से नया और खूबसूरत घर खरीद लिया और आराम से रहने लगे। राधा ने हार के जादू के उपयोग से गांव वालों की मदद की। राधा ने जादू के हार की मदद से कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करती रही और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी दयालुता और अच्छाई के कारण उसे बहुत प्यार करने लगे। और इस तरह राधा और उसकी मां ने उस जादुई सोने के हार के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। दयालुता और अच्छाई हमेशा फलदायी होती है। हमें अपनी संपत्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए।